नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे आप सभी। मैं संपत राज। राजस्थान के 50 जो नए जिले बने हैं और 10 संभाग बने हैं उसके बारे में अपनी जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द बदला हुआ राजस्थान, बदला हुआ भूगोल आपके बीच में लेकर आऊँगा। ये जो क्लासें रहेगी अपने एकदम व्यवस्थित तरीके से क्लासें रहेगी। पूरे 50 जिलों का जिला दर्शन अपने इसमें साथ में होने वाला है। तो प्रत्येक जिले के बारे में जैसे मैंने पीछे बना रखे हैं, ये सारे अपने नोट्स बना रखे हैं। ऐसे पूरे नोट्स अपने तैयार हो रहे, पूरी टीम अपनी काम कर रही है। बहुत जल्द ये नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे या किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे नोट्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ये जो समझाने का जो अपना तरीका रहेगा। राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बने थे, 33 जिले पहले थे। टोटली मिलाकर अभी 50 जिले हैं और 10 संभाग के अंदर डिवाइड किया गया है। इन 50 जिलों को जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा अपना, ये रहेगा इन टोटली ही 50 जिलों को अपन मानचित्र के साथ पढ़ेंगे। पूरा उसका मैप बनाएंगे, कौन सा जिला कहाँ से कटा है और कहाँ से जुड़ा है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी अपन लेंगे। आप क्लास को कंटिन्यू देखें और एंड तक देखें ताकि एक जिला दर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपन एक जिला दर्शन इतना विस्तार से और महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे ताकि आपके आने वाले जितने भी जो एग्जाम हैं उससे रिलेटेड उनसे जो क्वेश्चन है वो आपके एक भी बार नहीं जाने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर 50 जिले और 10 संभाग को मानचित्र के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 सबसे पहला जो जिला उठाया अपन ने ब्यावर जिले की बात करेंगे आज। ब्यावर के बाद बालोतरा जिला, डीडवाना, कुचामन, जितने भी जो नए जिले बने हैं वो सारे पढ़ लेंगे अपन। इससे पहला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहला वाला वीडियो जाके देखें, मैंने एक डाला था 19 जो नए जिले बने हैं उन 19 नए जिलों को कैसे याद करें, विथ ट्रिक के साथ उसको डाल रखा है कि 19 नए जिले कैसे पढ़ने हैं आपको। चलो हम बात करते हैं आज ब्यावर जिले की। ब्यावर जिले लंबे समय से मांग कर रहा था जिले बनने की। ये राजस्थान का बदला हुआ आपको जो नक्शा है वो दिखाई देगा। बदला हुआ राजस्थान इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर बात करें तो कोटपुतली, खेरतल, डिग ये नए जिले बने हैं। नीचे बात करें तो शाहपुरा है, केकड़ी है, ब्यावर है, दुद्दू है, इधर नए जिले बने हैं। सांचौर नया जिला बना है, फलोदी नया जिला बना है। टोटल ही जिला अपन जिला दर्शन के अंदर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं लेके आऊँगा राजस्थान का मैप, उसके अंदर आपको टोटल ही जिले बताऊंगा। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के ब्यावर जिले की बात करने वाले। काफ़ी ऐसे जिले थे जो लंबे समय से मांग कर रहे थे और इसी मांग के अंदर अपन बात करें तो हमारा एक ब्यावर जिला था, वो लंबे समय से अपने जिले की मांग कर रहा था। मांग करे भी क्यों नहीं भाई, अजमेर के पास में ब्यावर एक ऐसा जिला है जो औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ब्यावर जिला शामिल होने वाला है। यहाँ पर उद्योग के आधार पर सीमेंट इकाइयों का बहुत ज़्यादा चल चला है, तो वो भी अपन देखेंगे। बात करते हैं ब्यावर जिला। ब्यावर जिला 4 जिले को आपस में तोड़कर जोड़कर बनाया गया एक नया जिला बना है जिसका नाम है आपके ब्यावर जिला। ब्यावर जिला किन किन जिलों से अलग होकर बना है, तो ब्यावर खुद पहले अजमेर जिले के अंदर शामिल था। ये अजमेर जिले के अंदर ब्यावर, मसूदा और विजयनगर, ब्यावर, मसूदा और विजयनगर ये तीनों ही अजमेर जिले के ही भाग थे। फिर इसके बाद अजमेर जिले के बाद ब्यावर जिले में कौन कौन से जिले के भाग शामिल किए गए अपन बात करें तो इसमें देखें एक जैतारण तहसील और एक रायपुर, ये 2 पाली जिले से अलग होकर ब्यावर जिले में शामिल किए गए। जो टाटगढ़ क्षेत्र हैं ये आपके राजसमंद जिले से अलग होकर ब्यावर के अंदर सम्मिलित किया गया है। और इधर से बात करें बदनौर, जो भीलवाड़ा जिले से अलग होकर शामिल हुए। तो यहाँ सामने मैंने समझा दिया है अजमेर से कौन कौन सी चीज़ अलग हुई, तो ब्यावर खुद एक अलग हो गया, फिर मसूदा अलग हो गया। जो मैंने ये डार्क जो मतलब ब्लैक कलर के अंदर जो बोल्ड अक्षरों में लिख रखे हैं आपके, वो सभी उपखंड है। ये सभी आपके सामने क्या है, उपखंड है। उपखंड की बात करें तो ब्यावर, मसूदा, जैतारण, रायपुर, टोटगढ़ और बदनौर 6 उपखंड हो जाएंगे। और ब्यावर जिले के अंदर 7 टोटल ही तहसील रहने वाली हैं आपके। 7 तहसीलें कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो ब्यावर खुद हो जाएगी, मसूदा हो जाएगी, जैतारण हो जाएगी, रायपुर, टोटगढ़, बदनौर,
मसूदा के पास एक विजयनगर है, विजयनगर तहसील है, वो मसूदा उपखंड के अंदर शामिल की जाएगी। किस में शामिल की जाएगी? मसूदा उपखंड के अंदर शामिल की जाएगी। अब बात कर रहे हैं अपन कि इसके बारे में किन किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, तो अपन डिटेल से बात करें। सबसे पहले बात करें ब्यावर जिले के बारे में बात करें तो ब्यावर जिले का जो संस्थापक था वो कर्नल जॉर्ज डिक्सन, लगभग 1795 से 1857 के बीच में अजमेर मेरवाड़ा के बीच में ये एक शुरू से ही व्यापारिक केंद्र रहा था। व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर एक नया शहर के नाम से एक शहर की स्थापना की गई, जिसे अंग्रेजों के द्वारा न्यू टाउन के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे ये शहर व्यापार का केंद्र बनता गया, लोग का पसंदीदा बनता गया और यहाँ पर एक छावनी स्थापित कर दी गई। आज भी ब्यावर जिले के अंदर छावनी स्थित है। तो ये व्यापारियों का केंद्र रहा था और कर्नल जॉर्ज डिक्सन के ने इस शहर की स्थापना की थी। सबसे पहले ब्यावर जो जिला है इसे दीवारों का शहर कहा जाता है, इसे परकोटा का शहर कहा जाता है। ब्यावर जिले को दीवारों का शहर कहा जाता है और इसे ही शहर को परकोटा का शहर कहा जाता है, आपके ब्यावर जिले को। ठीक है, ब्यावर जिले की बात करें तो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय ब्यावर जिले के अंदर 4 बड़े दरवाजे बनाए गए, 4 मुख्य गेट बनाए गए, जिसमें से एक अजमेरी गेट प्रसिद्ध है, एक आपके मेवाड़ी गेट प्रसिद्ध है, एक चांद गेट प्रसिद्ध है या फिर चांग गेट प्रसिद्ध है और एक सूरज पोल। तो अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट, चांग गेट और सूरज पोल, ये चांग गेट वही है, ये चांद की जगह चांग है। ये चांग गेट वही है जहाँ पर अरुणा राय ने 2005 के अंदर आरटीआई अधिनियम के बारे में वहाँ पर आंदोलन किया था और लोगों को प्रेरित किया था। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखें, अरुणा रॉय 2005 आरटीआई अधिकार अधिनियम 2005 यहीं से लागू हुआ था और अरुणा राय ने जो ये आवाज़ उठाई थी ये चांग गेट से उठाई थी। सबसे पहले आवाज़ कहाँ से उठाई थी? चांग गेट से उठाई थी। वो अरुणा राय ने ये सूचना का अधिकार दिया था, जो आरटीआई अधिकार है। तो अरुणा रॉय का संबंध आपके ब्यावर जिले से है और ब्यावर जिले में भी कहाँ से इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी? ये चांग गेट से उठाई थी। जब ये आवाज़ उठाई थी तो राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन बने थे उस टाइम के अंदर, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बने थे। तो आप इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। 1881 के अंदर यहाँ पर कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। तो कृष्णा कॉटन मिल कहाँ पर है? तो वो आपके ब्यावर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 के अंदर। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट को आप व्यवस्थित तरीके से, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे के वैसे आप भी नोट्स बनाकर इसकी स्टडी करें या साथ में पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये सारे नोट्स मैं बहुत जल्द आपको अवेलेबल करूँगा। पूरी मेरी टीम है वो काम कर रही है इसके ऊपर। जल्द ही जैसे ही अपने परिवार बढ़ रहा है, ऑनलाइन सारथी जो यूट्यूब चैनल का जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों का प्यार रहेगा तो जल्द ही ये परिवार बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। तो मेरी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी, कंधे से कंधा मिलाकर। पूरा राजस्थान के एएसआई, महिला एएसआई, राजस्थान सब इंस्पेक्टर और राजस्थान की अन्य सभी वैकेंसियों के अंदर अपन काम करेंगे। तो पूरी टीम वर्क के साथ ये चीज़ की जाएगी। ब्यावर जिले के अंदर दर्शनीय स्थल के अंदर अपन बात करें तो तेजा चौक है। यहाँ पर वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी के बहुत से मेले लगते हैं, पर पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तेजा चौक ब्यावर के अंदर आयोजित होता है। दुलंडी के अगले दिन यहाँ पर बादशाह का मेला आयोजित होता है। बहुत ही एक प्रसिद्ध बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह किन की सवारी निकाली जाती है? बादशाह टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल का नाम आता है। बादशाह टोडरमल अग्रवाल जी थे, टोडरमल अग्रवाल थे। तो बादशाह टोडरमल अग्रवाल की यहाँ पर सवारी निकाली जाती है। यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल के रूप में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर श्री श्रीमेंट इकाई है। यहाँ पर श्री श्रीमेंट इकाई के अंदर बना हुआ एक मंदिर है जो दर्शनीय स्थल में शामिल है, अच्छा मंदिर है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है ब्यावर जिले का। अगर आपको कभी ब्यावर जिला देखने का अवसर मिले या फिर आप ब्यावर जिले के हैं तो आपको पता होगा कि नीलकंठ महादेव मंदिर कितना शानदार है।
सुभाष उद्यान बन रखा है, शहर के बीच में ही एक उद्यान बन रखा है सुभाष उद्यान। इस सुभाष उद्यान को कंपनी पार्क के नाम से जाना जाता है। यह ब्यावर जिले का सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है ना। इसके पार्क के पास में एक छोटा सा तालाब भी बन रखा है। ब्यावर जिले के अंदर सोल ब्रेड मेमोरियल CNI चर्च, ये चर्च बना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह राजस्थान का पहला चर्च बना था। यह राजस्थान का पहला चर्च बना था। कौन सा चर्च बना था? तो देखें आप, ये राजस्थान का पहला चर्च बना था। राजस्थान का पहला चर्च बनने वाला कौन सा था भाई आपके? ये था सोल ब्रेड मेमोरियल CNI चर्च। ये आपके राजस्थान का पहला चर्च बनने वाला था। इसके बाद मैं बात करूं प्रसिद्ध खान पान, तो ब्यावर जिले की तिलपट्टी पूरे राजस्थान में मशहूर है, आपको पता ही होगा और खाई भी होगी। ब्यावर जिले की जो तिलपट्टी है वो नाम से जानी जाती है। और ब्यावर जिले के अंदर आपको और प्रसिद्ध खान पान के रूप में पूछे तो कड़ी कचौरी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो भाई कड़ी कचौरी खानी है तो ब्यावर जाना है, ठीक है ना। और कभी ब्यावर से होकर आप गुजरे, ब्यावर जिला बन गए, तो कड़ी कचौरी और वहाँ की तिलपट्टी, तिलपट्टी तो आपको हर बस स्टैंड है, हर चौराहे पर आपको लाकर मिल जाएगी। कोई भी लेकर आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि जहाँ की चीज़ मशहूर होती है तो वहाँ चलती है। तो प्रसिद्ध खान पान की बात करें तो तिलपट्टी और कड़ी कचौरी है वो ब्यावर के प्रसिद्ध खान पान में शामिल किए जाते हैं। और ब्यावर के बारे में अपन बात करें, मैं इसको साफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप साथ में क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सके। ब्यावर जिले की बात करें अपन, तो अब ब्यावर जो शहर था, ब्यावर शहर के अंदर टोटली 7 तहसीलों को शामिल कर ली गई है। ब्यावर शहर में एक जैतारण तहसील जो पाली जिले से अलग होकर शामिल हुई, एक रायपुर तहसील, टोटगढ़ तहसील, बदनौर, विजयनगर, मसूदा और एक ब्यावर खुद होगी। तो इनके बारे में भी आपके पूछा जाए तो अपन बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले टोटगढ़ की। तो टोटगढ़ का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था, बरसावाड़ा था। टोटगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बरसावाड़ा। टोटगढ़ है जो आपके राजसमंद जिले से अलग होकर अजमेर जिले के भाग ब्यावर के अंदर अब शामिल हो गया। तो ये राजसमंद जिले का भाग था और राजसमंद जिले से अलग होकर किस में शामिल हुआ? इसमें। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं साथ में। तो टोटगढ़ है वो किससे अलग हुआ था? राजसमंद से। टोटगढ़ किससे अलग हुआ? राजसमंद से। बदनौर किससे अलग हुआ? बदनौर आपके भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ। बदनौर किससे अलग हुआ? भीलवाड़ा जिले से। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर जैतारण और रायपुर की बात करें तो ये पाली जिले से अलग हुए थे। जैतारण और रायपुर किनसे अलग हुए थे? पाली जिले से। तो और तीसरा हो गया अजमेर जिला। अजमेर जिले में ब्यावर, मसूदा और विजयनगर, ये तीनों आपके अजमेर जिले के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 जिले हो गए यहाँ पर। टोटगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो बरसावाड़ा है। नामकरण मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर किया गया। यानी कि इस टोटगढ़ का नाम कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया। और किसने रखा? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने रखा था, ये ध्यान रखना। किसने रखा? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने। 1863 में यहाँ पर एक गिरजाघर बनाया गया। ये राजस्थान का दूसरा चर्च है जो आज टोटगढ़ के अंदर दर्शनीय स्थल के अंदर शामिल किया गया है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ एक धर्मातलई नामक दर्शनीय स्थल है जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बसा हुआ एक शहर है जिसे राजस्थान के लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। कहता है कि माउंट आबू के बाद कोई अच्छा दर्शनीय स्थल है तो टोटगढ़ के अंदर धर्मातलई नामक स्थान है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला अच्छा एक पॉइंट बनता है। रावली टोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जिले में शामिल किया गया? ब्यावर जिले में। अब आएगा रावली टोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। इस रावली टोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर दुधलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कौन से महादेव जी का मंदिर स्थित है? दुधलेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। टोटगढ़ का जो किला है, इस टोटगढ़ के किले के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहे थे
जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहे थे और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे विजय सिंह पत्तिक। तो विजय सिंह पत्तिक को इस टॉडगढ़ के किले में कैद किया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पत्तिक को कैद किया गया, कौन से दुर्ग में कैद किया गया? तो टॉडगढ़ के अंदर। कौन से अंदर? टॉडगढ़ के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप टॉडगढ़ के बारे में। जितनी डिटेल अभी मिली है, जितनी डिटेल आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी अपन इसमें साथ में लिखी हैं विद मैप के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने ब्यावर शहर के बारे में पढ़ा है, टॉडगढ़ के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं अपन जैतारण शहर के बारे में, रायपुर, मसूदा और विजयनगर के बारे में बात करें। सबसे पहले जैतारण शहर की बात करें अपन, तो जब भी जैतारण का नाम आता है तो गिरी सुमेल युद्ध हमें याद आता है। 1544 की बात थी, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के अंदर मालदेव भाग नहीं ले पाया और कहा जाता है मालदेव के दो वीर सेनापति राव जेता और कोपा का नाम आज भी आदरणीय रूप से लिया जाता है। और राव जेता और कोपा का जो पैनोरमा है वो जैतारण तहसील के अंदर गिरी ग्राम के अंदर राव जेता और कोपा का पैनोरमा बना हुआ है। ये दो सूरमा ऐसे लड़े थे, राजस्थान के दो सूरमा ऐसे लड़े थे, तो इसके लिए शेरशाह सूरी को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था। ये कहने के लिए यही युद्ध था, गिरी सुमेल वाला युद्ध था। इस गिरी सुमेल वाले युद्ध में लड़ने वाले कौन थे? राव जेता और कोपा। कौन थे भाई? राव जेता और कोपा। तो गिरी सुमेल युद्ध के अंदर एक तो राव जेता और राव कोपा, राव जेता और राव कोपा का यहाँ पे पैनोरमा दर्शनीय स्थल के अंदर शामिल किया गया है। संत दरियाव जी की जन्मस्थली, संत दरियाव जी की जन्मस्थली, संत दरियाव जी के बारे में अपन सभी जानते हैं। रामसनई संप्रदाय की बात करें अपन, राजस्थान के अंदर रामसनई, रामसनई संप्रदाय की बात करें तो रामसनई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ है। रामसनई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ हैं। 2 इसमें से एक पीठ थी आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनई संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ थी, वो है आपके रैण नागौर, रैण नागौर। और रामसनई संप्रदाय की तीसरी पीठ है आपके सिंहथल बीकानेर। और लास्ट अपन एक पीठ की बात करें तो हो जाएगी आपके खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। अब ध्यान क्या देना है आपको? ध्यान ये देना है कि रामसनई संप्रदाय की जो पीठ थी इसमें शाहपुरा भीलवाड़ा था। ये शाहपुरा भीलवाड़ा अब शाहपुरा के भीलवाड़ा के अंदर नहीं रहा है, शाहपुरा खुद जिला बन गया। तो रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी शाहपुरा जिले में। कौन से जिले में हो जाएगी? शाहपुरा जिले में, क्योंकि शाहपुरा क्या बन गया? खुद जिला बन गया। ये जो रैण शाखा थी, रैण शाखा के संत हुए संत दरियाव जी। और इन संत दरियाव जी का जो जन्म है, संत दरियाव जी की जो जन्म स्थली है वो आपके जैतारण शहर के अंदर है। संत दरियाव जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? जैतारण शहर के अंदर है, जो रामसनई संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैतारण औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ी यहाँ पर सीमेंट इकाइयाँ हैं। हम जैतारण तहसील की बात करें तो जैतारण तहसील के अंदर आपके अंबुजा सीमेंट का प्लांट स्थित है, जो रासग्राम के अंदर स्थित है। अंबुजा सीमेंट रासग्राम के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो टोंकड़ा बलाडा ग्राम के अंदर स्थित है। और नुओको सीमेंट जिसका पहला नाम निर्मेक्स था, अभी नुओको सीमेंट है जो निम्बोल ग्राम के अंदर स्थित है। इसे निम्बोल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और एक चौथा प्लांट है जो अपने श्री सीमेंट की इकाई है, वो रास के अंदर है।
तो 4 बहुत बड़े सीमेंट के प्लांट हैं वो अकेले जैतारण के अंदर हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया में शामिल किया जाएगा या शामिल हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है? क्या कि यहाँ पर 4 बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अंबुजा सीमेंट प्लांट कहाँ पर है? ये जैतारण के अंदर, राष्ट्र के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कहाँ है? बलाड़ा ग्राम जैतारण। नोवोको सीमेंट कहाँ पर है? निम्बोल ग्राम जैतारण। और श्री सीमेंट कहाँ पर है? ये भी राष्ट्र के अंदर है, जो जैतारण तहसील में शामिल किया गया है। जैतारण के अंदर दर्शनीय स्थल के अंदर बात करें तो राव जैता और कोपा का जो पेनोरमा है वो गिरी गांव के अंदर स्थित है। गिरिग्राम जैतारण के अंदर, गिरिग्राम जैतारण के अंदर स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके अपन बाद में बात करें तो जैतारण के अंदर एक दर्शनीय स्थल के अंदर श्री मरुद्र केसरी पावन धाम, जो अपने जैन धर्म से संबंधित हैं, संत श्री मिश्री लाल जी महाराज। और जैतारण के पास में रायपुर तहसील है और रायपुर तहसील के अंदर एक दीपावास तालाब है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का पेयजल और सिंचाई का स्रोत है। ये दीपावास तालाब है, ये भी प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दीपावास तालाब कहाँ पर है? तो रायपुर तहसील के अंदर है। एक बहुत बड़ा तालाब है दीपावास तालाब, ठीक है ना। और श्री मरुद्र केसरी पावन धाम है, ये भी आपके जैतारण के अंदर है। राव जैता और कोपा का पेनोरमा है, वो भी जैतारण के अंदर है। ब्यावर जिले की बात करें तो मसूदा गांव राजस्थान का पहला साक्षर गांव, राजस्थान का पहला साक्षर गांव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और अब तो वापस पूछेगा। जब सरकार ने रिपीट कर दिया तब तो दोबारा पूछने वाले हैं। तो राजस्थान का पहला साक्षर गांव था मसूदा गांव, और मसूदा गांव के अंदर एक मसूदा झील बनी हुई है, जो भी वो भी प्रसिद्ध है। अब इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, मसूदा झील किस जिले के अंदर है? ब्यावर जिले में स्थित है। मसूदा झील किस जिले में स्थित है? ब्यावर जिले में। राजस्थान का पहला साक्षर गांव मसूदा गांव किस जिले के अंदर स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। विजयनगर की बात करें, विजयनगर की स्थापना 1919 के अंदर राव साहब विजय सिंह ने की थी। ये विजयनगर वही है जो खारी नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ पर स्थित है? खारी नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर खारी नदी के तट पर स्थित है। और खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खारी नदी की बात करें अपन तो खारी नदी का उद्गम बिजराइल की पहाड़िया राजसमंद से होता है। बिजराइल की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता था? बिजराइल की पहाड़ी से होता था। अभी ये प्रमाणित है नहीं कि बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद में रही या ब्यावर जिले में आई है, पर इतना ध्यान रखना है कि ये बिजराइल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है और खारी नदी के तट पर विजयनगर शहर बसा हुआ है। विजयनगर शहर शराब के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर शहर शराब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसके बारे में, विजयनगर के बारे में तो बहुत से गाने भी बने हैं शराब को लेकर। यहाँ की एक प्रचलन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ध्यान रखें। तो विजयनगर शहर के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने जैतारण और रायपुर पढ़ा है, ये जो पाली जिले से अलग हुआ था। बदनौर है, बदनौर का इतना सा ध्यान रखें, आपके बदनौर है वो भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ था। बदनौर किस जिले से अलग हुआ था? भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ था। बदनौर भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ था। विजयनगर और मसूदा आपके अजमेर जिले के ही पार्ट थे। तो हम बात करें यहाँ पर बात करें अपन, बात करने से पहले ये भी चीज़ समझ लो आप कि अगर कोई भी प्रकार का आपके क्वेश्चन है, आपको समझ में आया है या फिर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। और जो भी कमेंट आता है मैं खुद पढ़ता हूँ और मैं खुद ही उनका रिप्लाई करता हूँ, तो आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का दे रखा है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं।
और उसमें टेलीग्राम चैनल का भी दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े। इस पर बहुत सी ऐसे वीडियोज़, ऐसी PDF जो आपके निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में जितनी भी जो आगामी वैकेंसी है उनको मद्देनज़र रखकर इसके संबंधित में मटेरियल दिए जाएंगे। ये जो चीज़ें मैं आपने पढ़ी अभी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे देने वाला हूँ, ठीक है ना। PDF के रूप में आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने ब्यावर जिला पढ़ा है, तो अब मैं ब्यावर जिले की PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। वो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना है इसको, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और मेरे चैनल हैं, ये आप सबका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार दें। धीरे धीरे ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल की परिवार की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द है ये आप इसको बढ़ा देंगे। चलो अपन वापस पढ़ाई पे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्यावर जिले की। ब्यावर जिले मोटे तौर पर अब क्या समझना है, मोटे तौर पर यह समझना है कि ब्यावर जिले की अपन बात करें, ब्यावर जिले की बात करें तो एक तो जैतारण और रायपुर, जैतारण और दूसरा रायपुर। जैतारण और ये रायपुर दोनों पाली जिले से अलग होकर बने। किससे अलग बने, पाली, पाली जिले से ये अलग होकर किस में गए हैं, ब्यावर में। अब दूसरी बात करें अपन, दूसरी बात करें तो ब्यावर खुद, ब्यावर भी तो किसी से अलग हुआ, जिला बना तो। एक मसूदा और एक विजयनगर, ये तीनों के तीनों आपके अजमेर जिले से अलग हुए थे। ये जो तीनों हैं वो आपके किन से अलग हुए थे, अजमेर जिले से। अब बात करें अपन टोडगढ़, टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ हैं वो आपके, टोडगढ़ हैं वो आपके राजसमंद जिले से अलग हुआ। टोडगढ़ किन से अलग हो गया, राजसमंद जिले से अलग हो गया। और अब बात करें अपन बदनौर की बात करें, बदनौर की बात करें तो बदनौर आपके भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ। कौन से जिले से, भीलवाड़ा जिले से। तो ये कंप्लीट ही आज अपने ब्यावर का जिला दर्शन पढ़ा है। इसी प्रकार टोटल ही जो पहले मैं वो जिला पढ़ाऊंगा जो 19 नए जिले बने हैं, उसके बाद संपूर्ण जिले वापस पढ़ा दिए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और टोटल ही वीडियो आप टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ब्यावर के बाद अगला जो जिला है वो मैं बहुत जल्द डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा, केकड़ी, बालोतरा, ये सारे जिले पढ़ने वाले अपन। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया।